कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर वहां की इकोनॉमी को राज्य स्तरीय का अगर बनाना हो या राज्य स्तरीय निवेश लाना हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करती है। और कहीं पे अगर राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा निवेश लाना हो तो वहां की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर कर दीजिए। तो दोस्तों इसी क्रम में बिहार जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार ने अपना एक लक्ष्य लिया है कि आने वाले अगले 5 सालों के अंतर्गत बिहार को उन अग्रणी राज्यों में शामिल करना जो अग्रणी राज्य भारत के इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी है। उसी क्रम में एक और कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मानकों के आधार पर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में रेलवे का एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। यानी कि इन 11 योजनाओं से होगा रेल नेटवर्क का विस्तार। क्या है ये 11 योजनाएं, आइए जरा इसको हम लोग समझते हैं और इन 11 योजनाओं से कैसे बिहार को फायदा पहुंचने वाला है और कैसे बिहार की कनेक्टिविटी के साथ साथ बिहार की इकोनॉमी जो है वह भी बूस्ट करेगी। क्योंकि मेन मकसद इसका बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट करना, बिहार में लॉजिस्टिक को सही समय से और सही तेजी से पहुंचाना, इसका एक मेन मकसद होने वाला है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार रेल विस्तार एक मेगा कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट तैयार है, जहां पे 11 नए रेल प्रोजेक्ट और राज्य के आर्थिक विकास का एक नया ढांचा तैयार किया गया है। आपको बताते चले कि बिहार रेल विस्तार एक मेगा कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट जिसमें 11 नए रेल प्रोजेक्ट और राज्य के आर्थिक विकास का एक नया ढांचा जो है इसको डेवलप किया गया है। जहां पे हम अगर बात करते हैं तो भारतीय रेलवे का एक ऐतिहासिक निवेश जो कि 1.53 लाख करोड़ कुल राष्ट्रीय निवेश, कुल राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट जो है इसके दौर पे नजर आता है, जिसमें 100 नए स्वीकृतिक रेल प्रोजेक्ट यानी कि 100 जो है नए इंटीग्रेटेड रेल प्रोजेक्ट जो कि 1.53 लाख करोड़, समझ रहे, 1.53 लगभग 1.5 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए या 1.53 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 100 नए प्रोजेक्ट जो है लाए जा रहे हैं। अब इसकी बात जब हम लोग करते हैं, इसके तहत 6000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का विस्तार, ये इसका मेन क्रक्स है। और बिहार का एक रणनीतिक हिस्सा जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक रेलवे है, रेल कनेक्टिविटी है और राष्ट्रीय नेटवर्क से राज्य की स्थिति को मजबूत करने में पहल मिलेगी। जहां पे बिहार के लिए 11 नए रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है, यानी कि बिहार में हम कह सकते हैं कि 11 नए जो रेल प्रोजेक्ट हैं इनको एक हरी झंडी जो है यहां से मिल गई है। और बुनियादी ढांचों के 3 प्रमुख स्तंभ की बात करते हैं तो नई रेलवे लाइन यानी कि पिछले इलाकों को नेटवर्क से जोड़ना पहला इसका प्रोस्पेक्ट है कि जो भी बिहार के ऐसे इलाके हैं जो थोड़े पिछड़े हैं, जहां पे इकोनॉमी उस लेवल पे नहीं आ पाई है। जैसे अगर हम बात करते हैं आज भी आप देखेंगे तो शिवहर की रेल कनेक्टिविटी कितनी पिछड़ी हुई आप सब जानते हैं। वैशाली में, हाजीपुर में भले ही, लेकिन वैशाली जो टिपिकल है वहां पे रेल कनेक्टिविटी को देख लीजिए। अभी मुझे लगता है कि 10 साल 15 साल पहले सीतामढ़ी, मधुबनी, इन सबों में बड़ी लाइनें गई हैं, देख सकते हैं कि कितना ये है। इसके अलावा आप देखिए वो नवादा शेखपुरा में है रेलवे लाइन लेकिन रूट पे नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ पार्टिकुलर एरिया जहां पे इस टाइप की समस्याएं हैं वहां पे इन सबको पहुंचाना। पटरियों का दोहरीकरण यानी कि हम कह सकते हैं कि डबलाइजेशन ऑफ रेलवे ट्रैक, जिससे क्षमता में भारी वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, मल्टी ट्रैकिंग यानी कि यातायात को सुगम बनाने के लिए बहुत सारे इस टाइप के मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम से करना। तो रफ्तार और समय की बचत दोनों इसके साथ होगी। अगर हम बात करें इसके तहत तो सिंपल ट्रैक की समस्या यानी कि ट्रेनों को पासिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है। जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि ये जो एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे एक रेल ट्रेन आई, इसको भाई पासिंग के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। और जब मान के चलिए 2 ट्रैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक अप का होगा एक डाउन का होगा और साथ ही साथ जो है दोहरीकरण का प्रभाव होगा कि एक साथ दोनों दिशाओं में जो ट्रेन है आवागमन जो है ये कर सकती है। तो इस टाइप का फायदा जो है इससे पहुंचेगा। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो लॉजिस्टिक इंजन मिशन 3000 एमटी यानी कि जिसको हम बात करें तो इस टाइप के लॉजिस्टिक हब जिसमें प्रमुख स्टेशन जो है इन सबको जोड़ने का, जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉजिस्टिक हब होगा जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक मतलब जो सामान उमान रखने का होगा, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेशन है उनको जो है कुछ इस टाइप से अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, अम्ब्रेला के आकार में इस टाइप से जोड़ा जाएगा, जिसमें माल ढुलाई को तेज और सुगम बनाने की एक सही रणनीति के रूप में नजर आएगा। इतना ही नहीं, प्रमुख स्टेशन को सीधे लॉजिस्टिक हब से जो है जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विकास का दोहरा फायदा यानी कि सबसे पहला फायदा यात्रियों का, दूसरा जो है आपका माल ढुलाई व्यापार। यात्री
ट्रेन की बढ़ी हुई रफ्तार से यात्री समय पे हर जगह पहुंचेंगे। लेट लतीफ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सुगम और सुरक्षित सफर होगा। इतना ही नहीं, माल ढुलाई और व्यापार में मिशन 3000 एमटी का कार्यान्वयन होगा। लॉजिस्टिक हब से सीधा जुड़ाव होगा और भारी माल की तत्वरित आवाजाही से क्या होगा, तो इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक विकास का एक चक्र है, यानी कि एक कनेक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, पहली कनेक्टिविटी ग्रामीण इलाके से सीखे मुख्य बाजार से जुड़ेंगे। दूसरा रोजगार, परियोजना के निर्माण और लॉजिस्टिक्स से नए अवसर जो ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप का प्रोजेक्ट आएगा तो बिहार में नए रोजगार मिलेंगे। तीसरा अर्थव्यवस्था, राज्य की इकोनॉमी को मिलेगी अभूतपूर्व मजबूती। तो ये तीनों फ्लो को अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, जो कि बिहार को एक भविष्य का बिहार बनाने में मदद करेगी। जो टारगेट हम लोगों ने लिया है 7 निश्चय योजना 3.0 के तहत, उसके तहत हमको आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, एक आपके अगर हम बात करते हैं कनेक्टेड राज्य बनेगा भविष्य का बिहार, तो 11 नए रेल प्रोजेक्ट सिर्फ पटरियों का विस्तार नहीं, यह बिहार की जो ग्रामीण क्षमता है उसको वैश्विक बाजार और आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक नया ठोस संकल्प के रूप में नजर आता है। इसके अलावा बिहार में रेलवे द्वारा कितने नए रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में इसमें लिख करके बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड जो है हम सब बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए या बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो आप अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके समक्ष 72वीं बीपीएससी का एग्जाम एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, जिसको क्लियर करके आप पदाधिकारी बन के बिहार राज्य के लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा और इसीलिए हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको बहुत जानदार और शानदार तरीके से को सारे टॉपिक्स को कवर अप कराते हैं। जैसे लेटर सपोज कि अगर मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ाया, अगर लेटर सपोज कि मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक मेंटर होगा जो मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराएगा, प्रश्न बनवाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन देगा, विद सैंपल आंसर आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे, मेंटर जो है क्या करेगा, उसको चेक करके बताएगा, कुछ सुधार करवाएगा, फिर दोबारा आप लिखेंगे, दोबारा आप चेक कराएंगे। आधी लाइव कोड जो है लगा करके हम क्या करें, आधी लाइव कोड जब आप लगाएंगे तो इसके बाद मैं आपके कॉपी को दोबारा चेक करूंगा और इस प्रकार से आपका जो है तैयारी जो है बड़ा मजबूत तरीके से हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमारा क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का तैयारी होता है और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस अप्रोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, मजबूती की तरफ बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको इस बैच में ये सब फाउंडेशन जो हम लोग कराएंगे और इसमें लगभग 8 से 10 महीने का वक्त लगता है ना। तो क्वेश्चन इज के सर इतना लंबा वक्त है तो सर फिर प्रीलिम्स जो हमारा उसका क्या होगा, तो हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारे बैचेज में आपको डेडिकेटेड जो है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाता है, 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिल जाता है रिवीजन के लिए एग्जाम से जस्ट पहले, 8 किताबों का सेट आपके घर तक, 5100 एमसीक्यू एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और साथ ही साथ आपको फैकल्टी सेट के द्वारा मेंटरशिप। हमारा आपका रास्ता सिर्फ प्रीलिम्स तक का नहीं, प्रीलिम्स के बाद आपके सिलेक्शन तक का है, जिसमें हम लोग 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग भी इसमें आपको देते हैं। प्री फाउंडेशन बैच भी आपको इसमें मिलता है, जो कि आप मान के चलिए कोई टॉपिक है जिसको आपको फाउंडेशन करना है, ये तो लाइव है, तो लाइव ऑब्वियस सी बात आप नहीं कर पाएंगे, लाइव ऑब्वियस सी बात है 8 से 10 महीने चलेगा, उससे पहले आपको कोई आगे का टॉपिक है तो आपको ये रिकॉर्डेड मिलेगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, मंथली करंट अफेयर्स है, तो इतना सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट इनरोल करने के लिए आप इंटरेस्टेड है मेरे मेंटरशिप में, तो ये नंबर है मेरा 8789847319, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं बैच से रिलेटेड कोई जानकारी के लिए। बाकी आप चाहें तो ये हमारा कॉलर टीम का भी नंबर है 9289996924, आप हमको जो है एक कॉल जो है एक जो है यहाँ पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप अगर खुद से भी इनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं इनरोल। खुद से इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत है इस पे चले जाना है। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो ऐप या वेबसाइट पे गए, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार PSC का आरंभ बैच है, इस पे आप चले जाएंगे, इस पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो देखिए जो भी आपको सहूलियत लगे, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक चुन लीजिएगा लैंग्वेज, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप कोड लगा देंगे, क्या कोड लगाइएगा, ADILIV,
आदि लाइव कोड लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगा के 12,999 में ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगा के आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।